अर्जुन बोले कि ऐसा लगता है कि जब भाग के दरवाजे बंद हो भगवान तो क्या करें? भाग के दरवाजे बंद हो तो कर्म कब तक करें और फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अर्जुन, मानव मात्र का कर्म है, अगर भाग के दरवाजे भी बंद है तो अपना प्रयत्न करता रहे और प्रयत्न करते करते भले अपना शरीर त्याग दे पर कर्म का त्याग कभी ना करे। हर हर, क्योंकि आज का कर्म ही कल का प्रारब्ध है। आपको जो कुछ मिला है, आपसे पूछा जाए कि आपको जो पत्नी मिली, पुत्र मिले, बच्चे मिले, परिवार मिले, कौन सी कॉलेज से मिले, कौन सी डिग्री हासिल करने से मिले, कोई बता सकता है? हाँ, जो कुछ आपको आज प्राप्त है, कोई कि हम तो बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए, अरे भैया तुमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे बेटे हैं, उनके पास वो व्यवस्था नहीं। कोई को हम बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी, घर में ज्ञानी, आपको हम बहुत बलवान हैं, बड़े बड़े बलवान पड़े हुए हैं और उनकी स्थिति ये है कि उनसे अपने पंखे की चुटकी भी चालू नहीं हो रही। हर हर, तो आपने जो कर्म किया पूर्व जन्म, पूर्व कर्म, उसका परिणाम आज देख रहे हो, आज करोगे तो आगे होगा। हर हर, जैसे कि माताएं भजिया बनाना अच्छे जानती, पकोड़े, तो माताओं ने कहा हमारा विषय आ गया। हर हर, जब पकोड़े बनते हैं तो जो पहला घान निकलता है, तल के आए और जो पहला घान निकला तो वो जो निकल गया है वो तो निकल गया है, और निकल गया तो उसमें जब किसी ने चाखा तो कहा कि इसमें तो बहुत नमक है, नहीं कड़ियो है, कड़ो है मार, और बेसन मिलाओ, इसमें और बेसन मिलाओ, और बेसन मिलाओ। लेकिन जो पहला निकल गया है वो तो निकल गया, क्या करें? इसमें और बेसन मिलाओ, या फिर बिल्कुल अलोना ही कर दिया, अरे इसमें और नमक मिलाओ, और नमक मिलाओ, नहीं गारो को गारो धरियो, हाँ तो नमक मिलाओ। लेकिन जो पहला निकल गया वो तो निकल गया है, तो इसलिए भैया अभी तक की जो निकल गई वो तो निकल गई, अगले घान को संभाल लो। हर हर, इसको स्वादिष्ट बना लो, सुस्वादु बना लो, खाने योग्य बना लो, और बिना नमक के तो कहा बहुव्यंजन। तो प्रार्थना ये है कि जब आप वहां बैठो आसन पर तो उसका जो भी कुछ सत्कर्म करो उसको आज कल्याण के लिए रखो। मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ ना देना, तुम मुझे भगवान से कहो, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुने पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का हूं मैं और भाव ही बस सार। बांध लेते भक्त मुझको, अंतिम बात भगवान कह रहे हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं और भाव ही बस सार है। भगवान को अगर मारना होता कंस रावण को तो उनके तो छोटे भाई राम जी को मारना होता तो उनके छोटे भाई का स्मरण करते, जाके स्मरण तेरु पुनास नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न लाल जी कौन है? राम जी तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले शत्रुघ्न तक पहुंचना पड़ेगा। और भगवान तो बोले एक बार संकल्प कर लेते हैं ना, भगवान अगर मुस्कुरा देते हैं तो सृष्टि का पालन हो जाता है।
जरा सा भाव कर देते हैं तो सृष्टि हो जाती है, और जरा सी टेढ़ी भौं कर देते हैं तो संहार हो जाता है। एक बार राम जी से माता जानकी, लेकिन प्रभु आज उदास क्यों? राम जी बोले हम क्या बताएं? बोले बताओ, पहले आप बड़े प्रसन्न थे, जैसे आईना देखा आपने, अपना मुंह देखा तो आप तो उदास हो गए। जबकि भगवान राम जी और भगवान श्याम जी इतने सुंदर है करके वो खुद को देख कर बोलते अरे वाह कोई इतना सुंदर हो सकता है। लेकिन आज राम जी जब उदास हो गए, उदास क्यों? बोले हम अपनी ये धनुष के आकार की जो भुआएं हैं इनसे देख कर उदास हो गए। बोले क्यों? प्रभु ये तो अच्छी निशानी है कि बताओ धनुष के आकार की आपकी भुआएं हैं, बड़ी सुंदर लगती है, सब तो इनकी प्रशंसा करते हैं, आप नाराज क्यों, उदास क्यों? भगवान बोले हम इसलिए उदास है कहीं तुलसीदास जैसे भक्त देखकर ये ना सोच ले कि हम उनसे नाराज। अरे ऐसे दयालु भगवान। तो राम जी तक पहुंचना पहले शत्रुघ्न लाल जी का सहारा लेने क्या करना पड़ेगा? जाके सुंदरन तेर पुनासा। आप देखो सबको लड़ते भिड़ते देखोगे, पर शत्रुघ्न लाल जी को कभी नहीं देखोगे, क्यों कहीं लड़ रहे हैं हम लड़ रहे हैं। और कहते शत्रुघ्न नाश, तो ये किनको मारते हैं? बोले अंदर के जो शत्रु हैं, जो विकार है, राम जी को तक पहुंचना तो पहले अंदर के विकारों को शांत करने का प्रयास करो, अभ्यास करो उनका धीरे धीरे। कैसे होगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले आसन जीतो, थोड़ा बैठना सीखो। अरे आपका मन नहीं लग रहा तो तन को लगाओ। कई लोग बोलते हैं महाराज जी तो चलते चलते जाप कर ले, अच्छा बुरा नहीं, लेकिन बैठना भी सीखो। पहले तन को बिठाओ, पूजा में आसन पे बिठा दो। जब शरीर बैठ जाएगा तन, तो मन कब तक भागेगा? और गुरु जी तो कहते बच्चा मन अगर लेगा तो केवल और केवल भगवान में। अच्छा एक बात बताइए, अगर मन को संसार में लगना होता तो अब तक लग नहीं गया होता? आप लोग यहाँ थोड़ी आते, हर हर संसार में आपको मन लगा होता तो यहाँ आप आते क्या? तो यानी कि मन संसार में नहीं लग सकता। क्यों? कभी छोटे थे तो दोस्तों में लगता था, मित्रों में, अरे वाह मेरा बहुत इष्ट मित्र। किसी दिन कोई बात हुई, अरे तो बहुत दुष्ट है, वहां से मन। कभी भाइयों में लगा, कभी रिश्तेदारों में कोई अच्छा लगने लगा और कुछ समय बाद रहते। कभी पुत्र में लगा, कभी पत्नी में, और कुछ समय बाद फिर। पर मन का लगना सार्थक कहाँ है? जो मन के उपयोग है। मन कौन है? मन भगवान की विभूति है। वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत डांटा है मन को, रे सट मन हट मन। क्यों डांटा? कि अगर मन कहीं और लग रहा है तो डांटने के योग्य है, लेकिन भगवान की कथा में लगा है तो भगवान की विभूति है मन। तो पहले जब राम जी तक पहुंचना है तो इंद्रियों के विजय की प्राप्ति हो जाए। कैसे होगी भैया? कहा आसन जीतो, आसन पे बैठना सीखो। जितना ज्यादा आप बैठना सीख जाओगे, जितना ज्यादा आसन पे बैठ जाओ, भगवान में मन नहीं लग रहा है। कई बोलते हैं वहां आसन पे बैठे हैं, कई लोग यूं बोलते हैं माला तो कर में फिरे मन घूमे जगमान। तो घूमने दो ना मन को, पर आप आसन पे बैठो। जब शरीर को बिठाने लग जाओगे, जितासनो, फिर जिता श्वासो। आपको एक बात बताएं, मन के सबसे ज्यादा करीब एक तो सांस होती है, श्वास। जैसे आप प्राणायाम करोगे तो जितना श्वास को जीतो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करके श्वास को रोको, और रोक करके उस दिव्य परमात्मा का जैसा बन सके रेचक कुंभक पूरक क्रिया से भगवान का भूमध्य में ध्यान करो। श्वास, जब आप श्वास रोक लेते हो तो आपका मन रुक जाता है, और मन रुक जाता है फिर ध्यान होने लग जाता है। तो पहले आसन जीतो, फिर थोड़ा सांस जीतो। श्वास को रोक करके भगवान का ध्यान करना सीखो। कभी 1 मिनट, कभी 1.5 मिनट भी अगर आपकी सांस रुक रही तो अच्छी बात है, उतना रोक कर भगवान का ध्यान करो। जितासन हो, जित श्वास हो, फिर जित संग हो, फिर संग जीतो। पहली बात तो किसी का संग करो ही मत। वो संग का मतलब क्या है? साथ में और संग में अंतर है। हम आप लोग सब साथ हैं, आप और हम साथ हैं, लेकिन संग किसके? संग तो भगवान के हैं। हर हर। क्यों? क्योंकि जिसमें मन लगा है उसके संग। सत्संग क्यों है? जिसमें मन लग जाए वो सत्संग। तो संग और साथ में क्या अंदर? साथ तो हमें, संग कौन है? जिसमें मन लगाए।
तो व्यक्ति वहीं होता है जहां उसका मन होता है। और जो व्यक्ति जहां है वहां खुश नहीं है, सुखी नहीं है, तो कहीं चला जाए, कहीं खुश नहीं रहेगा, कहीं सुखी नहीं रहेगा। तो पहले क्या कर, जितस्वांसो, फिर जित संग जीतो। संग यानी मन को कहाँ लगाओ, जो मन के उपयुक्त परमात्मा है उसमें, और बुद्धि को कहाँ लगाओ, संसार में, ताकि आप बुद्धिपूर्वक रहो, विश्वास पूर्वक भी रहो। बुद्धिपूर्वक रहो संसार में, दुनिया में, और विश्वास पूर्वक रहो परमात्मा में। हर हर जितासनो जितस्वांसो, फिर जित संगो, संग जीतो। या तो संग करो ही मत, तो करना है तो सत्संग करो, पर पीर हरो। वाह, क्षण भंगुर जीवन है जग में, क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। फिर अवसर ऐसा मिलेगा, फिर अवसर ऐसा मिलेगा, पर लोग के पुण्य कमाते चलो, पर लोग के पुण्य कमाते चलो। हनुमान जी महाराज जब राम जी जाते हैं तो राम जी से कहा कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले हनुमान जी लीला पूरी हो गई, अब हम वैकुंठ जा रहे हैं, आप भी चलिए। हनुमान जी बोले प्रभु वहाँ क्या है? बोले वहाँ हम हैं। अच्छा आप हो तो फिर कथा है कि? अरे जब हम वहाँ हैं तो कथा थोड़ी है, वहाँ तो हम ही हैं। हनुमान जी बोले तो आप ही जाओ। अरे वैकुंठ नहीं जाओगे? बोले कहा करें हूँ वैकुंठ ही जाए, वैकुंठ करके जाके क्या क्या करूँगा? बोले प्रभु जहां आप हो, ठीक है, जहां वैकुंठ है, जहां आप हो वहां कथा नहीं होती, लेकिन प्रभु जहां कथा होती है वहां आप जरूर होते हो। और इसलिए केवल बड़े बड़े देवता भी पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्यों? पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। अभी बात अलग है, लोग धन जोड़ते रहते हैं। सभी को प्रभु देते हैं रोटी कपड़ा आग, जीवन चिंता जो करे ताको बढ़वा। सत्संग करो पर पीर हरो, सत्संग करो पर पीर हरो, सत्संग करो पर पीर हरो, सत्संग करो पर पीर हरो। हरि को सुमिरो सुख पाते चलो, श्री राम सिया श्री राम सिया श्री राम सिया श्री गाते तो संग अच्छा का जितासनो जितस्वांसो जितसंगो फिर जितेंद्रिय। आपने अगर अपनी इंद्रियों पे भगवान की कृपा से इंद्रियों पे विजय होती कैसे महाराज? आपको गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चा जिनका बचपन सुधर गया, संभल गया। कई लोग बोलते हैं ना बच्चों क्यों लेके आए? तो अब सुनो, बच्चों को इसलिए लेके आओ क्योंकि अगर आप बच्चों को यहाँ ले आओगे, सत्संग करा दोगे, या तो आप घर में करा दो या यहाँ करा दोगे सत्संग, तो वो बच्चे फिर आपको आगे की व्यवस्था बना देंगे वैसे सत्संग के कारण। क्योंकि पहले सतयुग का बेटा हर 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 हर, इधर आवाज क्यों नहीं आ रही? हर 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 हर, भंडारी खाने आए क्या? हाँ? मुक्ति नहीं, मुक्ति की कोशिश करो। हाँ तो मुक्ति और मुक्ति से ऐसा सुन लो कि सतयुग का बेटा अपने माँ बाप को भक्ति देता था। हिरण्यकश्यप को उद्धार करवा दिया ना पहला जी। सत्संग का बेटा, सतयुग का बेटा अपने माँ बाप को क्या देता था? भक्ति देता था। त्रेता का बेटा मुक्ति देता था।
द्वापर का बेटा शक्ति देता था, तने ययाति यौवन दीना, ययाति जी को यौवन दे दिया, ययाति जी ने यौवन दे दिया कि उनके बेटे ने, ययाति जी को। लेकिन कलयुग के बेटे रोटी दे दे तो बड़ी बात है। तो भैया भक्ति गई, मुक्ति गई, शक्ति गई, और नुक्ति नहीं मांग रहे, रोटी दे दो। पर वो रोटी कब देंगे? जब उनको आप संस्कार देंगे। हर हर तो बच्चों को संस्कार कब आएंगे? जब वो कथा में आएंगे। आप उनको कथा में लाओगे, आप उनको कथा में नहीं लाओगे तो आपको वृद्धाश्रम ले जाएंगे। हर हर राम से मत के, हर हर कई नहीं थी। आप उनसे कह रहे खूब मौज करो, और वो ऐसी मौज करते हैं महाराज। एक प्रश्न हमसे कई बहनें पूछती हैं, पृथक पृथक हम उनका उत्तर देते ही हैं, सामूहिक उत्तर देने की भी प्रयास करते हैं। माता पिताजन आपकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। नौजवान बहनें मेरी और भाइयों, आपसे निवेदन है, सावधान हो जाए। अपने माँ बाप की लाज आपके हाथ में, खुद भूखा रह करके आपके लिए माँ बाप व्यवस्थाएं बनाते हैं। भोपाल छोड़ देंगे, पता नहीं कौन कौन से देशों में छोड़ देंगे, और ये सोच कर कि बच्चा पढ़ रहा है, और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है बच्चे के ऊपर। और बच्चा क्या कहता है, ये तो हमारे खाने पीने की उम्र है। अरे जब तुम्हारे पिताजी खाने पीने की उम्र थी ना, तब उन्होंने इतना किया कि तुम्हें खाने पीने लायक बना दिया। हर तो यही उम्र है आपकी सब करने की, पर सावधान रहो। कई बहनें तो बोलती हैं कि गुरुजी हम किसी को दोस्त बना दे, किसी लड़के को। तो हम तो ये कहते हैं भैया, किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी स्त्री का कोई पुरुष मित्र हो। हाँ या ना? किसी ग्रंथ में हमने नहीं पढ़ा, पढ़ा होता तो पता होता कि किसी स्त्री का कोई पुरुष मित्र हो। और जहां बेटियां आज हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, आर्मी में अपनी स्थान पाकर के देश की रक्षा कर रही है, जो बेलंग तक सीमित थी आज वो बंदूक चला रही है। उनसे पूछोगे आपको क्या जरूरत है किसी को मित्र बनाने की, तो उनका उत्तर होता है कि कभी जरूरत पड़ जाए किसी काम की। क्या जरूरत पड़ जाएगी? क्यों जरूरत पड़ जाएगी? आप जब इतनी सामर्थ्यशाली हो और आपकी वहां तक पहुंच है, चांद तक माताएं गई है कि बहनें गई है कि नहीं? हाँ या हर हर तो आपको किसी को मित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पता है पहले के समय में अगर कोई कन्या किसी को भाई बोल देती थी ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती थी, और वो प्रसन्न हो जाता था, और वो बड़ा खुश हो जाता कि वाह मुझे भाई कहा। वो भाई के संबोधन सुनकर के वो पुरुष की जिम्मेदारी बढ़ जाती थी कि ये मेरी बहन है, इसकी मुझे संरक्षण करना है। और कोई किसी को बहन कह देता था, कोई किसी को बहन कह देता था, वो बहन प्रसन्न हो जाती, वाह मेरा भैया। विडंबना देखिए हम कहां तक हैं। एक को तो हमने माता जी कह दिया एक बार, ऐसे ही कोई प्रोग्राम था, हमने कहा माता जी, तो कह लिया हमें माता जी मत कहो। हमने कहा क्यों मत कहो? कह लिया भाभी कह दो भले। तो हमने कहा एक बात बताएं, वैसे आपको माता जी कहना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो हमारी माँ ने सहा है आपने थोड़ी सहा। अरे आपको तो हम ये श्रेय दे रहे थे, पर दुर्भाग्य आपका, जो हमारी बहन हमारे लिए करती है वो कोई और कर सकता है, पर हम आपको बहन कह रहे हैं, बहन जी। और बहन जी नाराज हो रही है, मुझे बहन कह रही, अपमान लग रहा है। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या चाहती है? हाँ नियति क्या है आपकी? बहन सुनने में पीड़ा क्यों होने लग गई? भाई सुनने में आपको पीड़ा क्यों होने लग गई? इतने दुष्ट हो गए, राक्षस प्रवृत्ति बना ली है। राम जी को मानते हो, राम जी की नहीं मानते। ये करोगे
साइलेंट फोन क्यों है बेटी का? पिता को देखना चाहिए। क्या जरूरत है इससे वाइब्रेट पे रखने की? ओपन रखो। कहाँ बात कर रही है? घर वालों सामने करो, वो तो अपनी सहेली नहीं से कर लो, सहेली से भी क्या बात कर रही है? माता पिता को पूरा नियंत्रण बेटियों पे और बेटों पर रखना चाहिए, क्योंकि आपका इतना ही फर्क नहीं कि बच्चों को पढ़ा लिखा दिया उनके, क्योंकि और एक और बात है, बच्चों का भी फर्ज है कि अपने जीवन के सब निर्णय माता पिता की सहमति से लें। प्रेम और धर्म का संतुलन देखना है तो राम जी को देखिए। कोई व्यक्ति सत्य होगा तो सील नहीं होगा, सील होगा तो सत्य नहीं होगा, लेकिन सत्य सील दोनों को राम जी विराजमान है। तो सत्संग में अगर बच्चे आएंगे तो वो सीखेंगे, समझेंगे। तो उनसे निवेदन है, कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई बहन मित्र की तरह सलाह दे तो कहो बहन आप तो मित्र की तरह सलाह देती, मित्र जैसी पर बहन है। कोई भाई मित्र की तरह सलाह दे सकता है पर है भाई। इससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। पहले युवा पुरुष और स्त्री अपने धर्म में सुरक्षित रहते, मालूम क्यों? धर्म के कारण। क्योंकि वो जानता था ये मेरी बहन है, और वो जानती थी कि ये मेरा भाई है, पर अब तो दोस्त है। फिर उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड है। और फिर उससे खास हो जाए तो बेस्ट फ्रेंड। ये सब क्या है भाई? हर हर। कई लोगों को ये बात काफी बुरी लग रही होगी, पर शास्त्र ये कहता है भैया, हर 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 घर 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 कि स्त्री का सच्चा हितैषी उसका पिता होता है, उसका भाई होता है, और उसका पति होता है, और उसका बेटा होता है। इसके अलावा कहीं भाव रखेगी तो वो विडंबना है। हर हर। तो केवल गुरु, माता पिता, भाई और पति और पुत्र, केवल यही माताओं के सहायक है। हर हर। और माता सहमत हो, जोर से बोलेंगे हर 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 घर 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 हर 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 घर घर घर। पर शंकर भगवान की तो ये कथा केवल 7 दिन तक नहीं चले कि 7 दिन तक गुरु जी ने सुनाया, हमने आनंद लिया और पल्लू झड़ाया, चल भाई घर चल। हाँ, लेके जाना है। ये 7 दिन की कथा अपने जीवन के हम जो भी 7 दिन तो है, 7 दिन में सब मरने वाले हैं। मतलब 7 में तो सोमवार से रविवार से लेकर तो शनिवार तक इन्हीं 7 दिनों में जाएंगे कि कोई भी किसी दिन चला जाए। तो हमारे आगामी 7 दिन ऐसे बने कि उनमें हम खूब कथा सुने, खूब सत्संग हो और खूब धर्मों की चर्चा हो, और धर्मों की चर्चा से, मर्मों की चर्चा से हमारा पथ प्रदर्शक हो और भगवान की हम पे खूब कृपा हो। तो 7 दिन ऐसे हो कि आगामी सारे 7 दिनों को संभाल ले। हर हर। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि सरकार को भगवान